सबसे बड़ा विश्वासघाती। एक ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक बुद्धिमान और अनुभवी सर्प भी रहता था, जिसका नाम नागराज था। नागराज को अपनी आयु और अनुभव के कारण जंगल के सभी प्राणी सम्मान देते थे। वह न केवल जहरीला था बल्कि उसकी बुद्धिमानी भी प्रसिद्ध थी। एक दिन जंगल के सभी प्राणियों ने ये जानने के लिए एक सभा बुलाई कि संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है। इस चर्चा में हर किसी की अलग अलग राय थी, लेकिन अंततः सबने नागराज से उत्तर जानने की इच्छा जताई। नागराज की यात्रा का प्रारंभ। नागराज ने सबकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं खुद एक यात्रा पर निकला था। मैंने विभिन्न जीवों से मुलाकात की और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की। इस दौरान मुझे कई अनुभव हुए, जिनसे मुझे ये समझ आया कि सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है। इसके बाद नागराज ने अपनी यात्रा की कथा सुनानी शुरू की। शेर का छल। नागराज सबसे पहले जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। उसने शेर से पूछा, राजन, क्या आपने कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है? शेर हंसा और बोला, मैं राजा हूँ। मेरा काम है न्याय करना। मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। लेकिन नागराज जानता था कि शेर ने कई बार अपने मित्रों और अधीनस्थ प्राणियों के साथ छल किया था। उसने शेर को याद दिलाया, राजन, क्या तुम्हें याद है जब तुमने लोमड़ी से मदद मांगी थी और फिर उसे धोखा देकर जंगल से निकाल दिया था? शेर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। नागराज समझ गया कि शक्ति के नशे में चूर व्यक्ति अक्सर विश्वासघाती हो सकता है। लोमड़ी की चालाकी। इसके बाद नागराज एक चालाक लोमड़ी के पास गया। उसने लोमड़ी से पूछा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी के साथ छल किया है? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मैं केवल अपनी बुद्धिमानी से काम लेती हूँ, विश्वासघात तो कमजोर करते हैं। लेकिन नागराज को पता था कि लोमड़ी ने कई बार अपने मित्रों को धोखा दिया था। उसने उसे याद दिलाया, तुमने ही तो भेड़िए से दोस्ती कर उसके भोजन को चुरा लिया था। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, वह तो मेरी चतुराई थी, इसमें विश्वासघात कैसा? नागराज समझ गया कि स्वार्थी व्यक्ति भी विश्वासघाती हो सकता है। मनुष्य का छल। इसके बाद नागराज मनुष्यों की बस्ती में पहुंचा। उसने एक किसान से पूछा, मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है? किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। मैं मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से जीता हूँ। लेकिन नागराज को याद था कि यही किसान एक बार एक घायल सर्प को अपने घर ले गया था, लेकिन जैसे ही सर्प ठीक हुआ, किसान ने उसे मारने की कोशिश की। नागराज ने किसान से पूछा, तुमने एक बार एक सर्प की जान बचाई थी, फिर तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की? किसान ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझे डस लेगा। नागराज को समझ में आ गया कि भयभीत व्यक्ति भी विश्वासघाती हो सकता है। सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन? अपनी यात्रा के बाद नागराज जंगल में वापस लौटा और सभी प्राणियों को एकत्र किया। उसने कहा, मैंने अपनी यात्रा में देखा कि शक्ति का नशा, स्वार्थ और भय, ये सभी विश्वासघात के कारण होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघाती वह होता है जो खुद को सबसे ईमानदार और अच्छा मानता है, लेकिन अवसर मिलने पर छल कर जाता है। सभी प्राणी आश्चर्य से नागराज को देखने लगे। उन्होंने पूछा, फिर सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है? नागराज ने उत्तर दिया, मनुष्य, क्योंकि वही अपने आप को सबसे अधिक नैतिक और अच्छा मानता है, लेकिन स्वार्थ, भय और लालच के कारण वह सबसे ज्यादा विश्वासघात करता है। ये सुनकर सभी प्राणी सहमत हो गए और नागराज की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वासघात केवल दूसरों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कई बार हम अपने ही स्वार्थ, भय और लालच के कारण विश्वासघाती बन जाते हैं। इसलिए हमें सदैव ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।